मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट 2030 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि 2030 से लेकर 2028 का एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा। यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये अपसाइड मूव करे और अगर 2028 का एरिया अगर ब्रेक हो भी जाता है तो आप वेट करिएगा, तकरीबन जो है वो 2020 तक आने का और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। और हमारा जो है वो टारगेट था 2048 का। अब इसको हम M15 में ले जाके देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह मूव किया। यहाँ पर ये यहाँ पर देखें आप, 2030 का जो एरिया था, ये पूरा एक जोन, इसको एक बार, दो बार और तीन बार तक स्टे लिया। लेकिन ये था कि ये जो फर्स्ट बार तो इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन सेकंड बार जब ये आया तो इसने इसको शेडो ब्रेक किया। इट मीन्स कि यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है। अब जो 2048 वाला एरिया था वहां तक शायद जाने के चांसेस कम हो, क्योंकि जब लेवल इस तरह से अगर शेडो ब्रेक भी हो जाता है तो फिर अपसाइड मूव होने के चांसेस तो होते हैं, क्योंकि ये इससे ले रहा है, क्लोज नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि जो एक प्रॉपर रेजिस्टेंट टारगेट होता है वहां तक मार्केट के जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन में देखें, यहाँ से स्टे करने के बाद इसने एक हाई लगाया, वो 2042 तक गया। तकरीबन 60 पिप जो है वो नीचे रहा और यहाँ से ये दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया और वही 2026 वाला एरिया जो था वो इसने लो लगाया। इस तरह से जो है वो M15 को फॉलो करना है और किस तरह, मतलब किस तरह की पोजीशंस देखनी होती हैं ये सारी, तो जितनी भी वो चैनल के अंदर लाइव वीडियोस पड़ी हैं वो सारी M15 की कंफर्मेशन के हवाले से ही हैं। तो उनमें से सारी पोजीशन तकरीबन मैंने बताई है कि किस तरह इससे M15 जो है वो लेवल्स के ऊपर अगर मूव करता है तो क्या चांसेस होते हैं मार्केट के कि वो क्या मूव करे। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो फिलहाल जो ये बीच का एरिया था ना, यहाँ पर देखें आप, अप और डाउन सारी जो है वो ब्रेक, ये सारे एरियाज ब्रेक हुए हुए हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि मैं वन साइडेड आज नहीं कहूंगा कि किसी भी वन साइडेड मूव होने के चांसेस हैं। आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। कल की जो पोजीशन थी मैंने काफी हद तक कहा था कि बाई के चांसेस हैं और आप देखें कि हुआ भी, लेकिन वहां तक नहीं गया 2048 तक, लेकिन ये जरूर है कि 2042 तक अपसाइड गया और जाने के रीजन भी मैंने 3 में आपको बताया। तो इसी तरह से कल जो था वो इसलिए मैंने कहा था कि कल जो हमारी वीकली एनालाइज थी उसके हवाले से अगर हम देखते हैं तो कल की जो हमारी जो वीकली एनालाइज थी उसके हवाले से ये था कि ये जो यहाँ पर डे का क्लोज लगा हुआ था नीचे, तो ये सेकंड जो है इसके ऊपर ऑलरेडी ये अप डाउन ब्रेक करके आया था। तो काफी हद तक चांसेस थे कि ये अपसाइड क्लोज दे दे। 2033 से ऊपर अगर ये डे क्लोज कर जाता है तो फिर इसके अंदर जो है वो मजीद बाई की पोजीशन रह सकती है। लेकिन कल ये वहां क्लोज नहीं कर पाया और दोबारा नीचे की तरफ मूव कर गया, तो क्लोज इसका नीचे ही लगा है। तो मैं आज उसी हवाले से ये कहूंगा कि वन साइडेड में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अपसाइड भी ब्रेक है और डाउन साइड भी ब्रेक है। हमारी वीकली एनालाइज भी हमें बहुत हेल्प करती है हमारे डेली एनालाइज के हवाले से। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो वहाँ उसके जो है वो क्लोज नीचे की तरफ लगे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा वन साइडेड जो है वो बात आज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये आज का क्लोज, जो कल का क्लोज था वो 2033 से अब होता तो काफी चांसेस थे कि हम जो है वो बाई की तरफ रहते। लेकिन इस टाइम जो है वो पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम जो है वो वन साइडेड जो है वो रहें।
अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अगर तो ये यहाँ से नीचे ब्रेक क्लोज करता है H4 का, इट मीन्स अगर ये अपसाइड निकलता है और इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर इस तरह की मूव हो सकती है यहाँ तक। और इसके ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो वेट करिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। और अगर ये इस एरिया को स्टे लेता है तो इस तरह से अपसाइड जा सकता है, यहाँ से इस तरह से स्टे लेता है तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अप डाउन सारे लेवल्स ब्रेक हैं, इसलिए मैं वन साइडेड जो है वो नहीं कहूँगा। लेकिन 2038 से ऊपर अगर बाइंग करेंगे आप, तब जब एक H4 का क्लोज लगे और फिर भी स्टे करे, कम से कम ये जो है वो स्टे दिखाए यहाँ पर, तब आप इसको जो है वो बाई की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं। इस एरिया को अगर ये फिर भी ब्रेक क्लोज कर देता है तो ये दोबारा यहाँ तक आ जाएगा इन एरियाज में, क्योंकि ये एरियाज ऑलरेडी भी ब्रेक है। एक तो ये सिचुएशन है, अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है H4 में और अगर इसको यहाँ से रेजिस्टेंस रहता है तो ये दोबारा नीचे की तरफ भी जा सकता है। नीचे आप बाइंग सेलिंग मत करिएगा, यहाँ इस एरियाज में, इन एरियाज में आप सेलिंग मत करिएगा, क्योंकि अगर 20 है और 15 है, 17 है, 16 है यहाँ तक, अब अगर इससे नीचे ये तब जाएगा जब इसको पहले ये ब्रेक करेगा, फिर ऊपर रीटेस्ट करेगा, उसके बाद जाएगा। तो अगर तो इट मीन्स कि मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर इस एरिया को शेडो ब्रेक कर भी देता है तो आप वेट करिएगा, ये दोबारा जो है वो इस एरिया को टेस्ट करेगा। तकरीबन जो है वो इस एरिया को काफ़ी हद तक चांसेस होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक नहीं है। और अगर ये स्टे करता है इस एरिया से, इट मीन्स कि अगर 2021 का एरिया है या ये एरिया है, ये एरिया अगर स्टे करता है तो यहाँ से ये दोबारा भी जाने का चांसेस होंगे। लेकिन ये एरिया ब्रेक हो उसके बाद आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ अब कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी वन साइडेड की। इस पूरे रेंज को अप और डाउन बुरी तरीके से समझने के ब्रेक किया हुआ। बुरी तरीका मतलब ये कि अप डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन, तो इसमें कहीं भी वन साइडेड जो है वो फास्ट मूव लग सकती है, या फिर ये रेंज मूव भी चल सकता है। मतलब ना इस एरिया को ब्रेक क्लोज करे नीचे, मतलब इसको 2028 को ना ब्रेक करे, इसके ऊपर ही स्टे करता रहे, फिर अपसाइड जाए और ये 2038 से आप जो है वो H4 क्लोज ना करे और इसी तरह से अप डाउन रेंज करता रहे, तो ये भी हो सकता है। अब ये ऑलरेडी देखें, ये पहले जब यहाँ से गया था तब भी इस एरिया को ब्रेक करके नहीं गया था, और उसके बाद भी ये दोबारा जब आया तो फिर भी इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। तो इट मीन्स अब जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, ये ऑलरेडी ब्रेक नहीं है किसी भी मतलब पोजीशन में। जब यहाँ से मार्केट मूव हुई थी तब भी नहीं था, और उसके बाद ये जो परसों की मूव थी जो ये नीचे की तरफ डाउन आया, तो उसमें भी इसने इस एरिया को स्टे लिया है। तो काफी हद तक चांसेस हैं कि इस एरिया को ये स्टे ले रहा है। अगर इस एरिया से नीचे जा तो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब मैंने बताया कि ये इस एरिया को ब्रेक करे, फिर ये रिटेस्ट करे, तो फिर हम वहां से सेल कर सकते हैं इसको नीचे की तरफ। तो इस तरह से जो है वो आज की पोजीशन नजर आ रही है, और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखें।